हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल बीर एजुकेशन पर। आज मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल एवं मकबरे और समाधि। तो पहले धार्मिक स्थल से बात करते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में मकबरे कहाँ हैं और समाधियाँ और उनकी उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। तो गोमटगिरी, क्या गोमटगिरी, गोमटगिरी इंदौर में स्थित, गोमटगिरी इंदौर में स्थित जैन तीर्थ है, यानी कि जैनों का एक तीर्थ है। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थित है, यानी कि भगवान बाहुबली की लगभग 27 फीट ऊंची खड़े हुए आसन की प्रतिमा है। दूसरा पॉइंट, मुक्तागिरी बेतीत जिलों में स्थित, बैतूल जिले के स्थित प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ। सोनागिरी दतिया जिले की सोनागिरी प्रसिद्ध, ये भी दिगंबर जैन धर्म के लिए। पुष्पागिरी सोनकच्छ में स्थित है, जो भी जैन तीर्थ स्थल है। इसके बाद तो ध्यान रखना, गोमटगिरी, मुक्तागिरी, सोनागिरी, पुष्पागिरी। गोमटगिरी, मुक्तागिरी, सोनागिरी, पुष्पगिरी तीनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं और मुक्तागिरी बैतूल में, सोनगिरी दतिया, जबकि पुष्पगिरी सोनकच्छ। इसके साथ आगे बात करते हैं पीतम्बरा पीठ। पीतम्बरा पीठ दतिया में स्थित, पीतम्बरा पीठ दतिया में स्थित माँ बगुलामुखी पीतम्बरा पीठ हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। दादाजी दरबार खंडवा में स्थित दरबार महान संत धूनी वाले दादा का समाधि स्थल है। महान संत धूनी वाले बाबा का समाधि स्थल है, तो इसको ध्यान रखना। पीतम्बरा पीठ दतिया में स्थित बगुलामुखी पीतम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध शक्ति स्थल एवं शक्तिपीठ है। जबकि दादाजी दरबार की बात करते हैं, ये खंडवा में स्थित है। यहाँ के महान संत धूनी वाले बाबा की समाधि स्थल है। आगे बात करते हैं बावन गजा, बावन गजा बड़वानी। बावन गजा एक पहाड़ी है, यानी कि बावन गजा पहाड़ी पर भगवान आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा श्रवण बेल गोला के बाद दूसरी बड़ी प्रतिमा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ऊंची प्रतिमा कहाँ पर, श्रवण बेल गोला। जबकि सेकेंड यानी दूसरी 52 गजा की मूर्ति भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, जो कि 72 फीट ऊंची है। इसके साथ ही अगला नेमबार, नर्मदा तट पर देवास में स्थित नेमबार हिंदुओं का पवित्र स्थल है। रुड़जा, रुड़जा आपका वडनगर स्थित रुड़जा तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थल, यानी वडनगर स्थित रुड़जा तेजाजी महाराज से संबंधित है। इसके साथ ही अगला ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में, ओम की आकृति इस स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओमकारेश्वर। यानी कि टोटल पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर, एमपी में, जो कि ओमकारेश्वर। नर्मदा तवा के संगम पर ओंकारा मान्यता मंदिर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह मंदिर मध्यकालीन ब्राह्मण शैली से बना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओमकारेश्वर मंदिर किस शैली में बना है, तो मध्यकालीन ब्राह्मण शैली। 2005 में इसे क्या पवित्र नगर घोषित कर दिया था। इसके साथ ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में ममलेश्वर एवं अमलेश्वर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को क्या बोलते हैं, ममलेश्वर एंड अमलेश्वर भी कहा जाता है।
यहाँ पर महादेव का मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, ओमकारेश्वर का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। यानी क्या क्या है? महादेव का मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, ओमकारेश्वर का मंदिर दर्शनीय स्थल है। ओमकारेश्वर प्राचीन नाम मानधाता है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मानधाता है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर में नर्मदा घाट, सिद्धनाथ मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, मामलेश्वर महादेव, सप्तमात्र मंदिर, काजल रानी की गुफाएं आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे बन सकते हैं। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है, नर्मदा और तवा के संगम पर स्थित है, प्राचीन काल में ब्राह्मण शैली से बना हुआ है और मध्य प्रदेश में जिले में स्थित है, वो खंडवा जिले में स्थित है। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित कर दिया था। और इस मंदिर को क्या बोलते हैं? ममलेश्वर और अमलेश्वर भी कहा जाता है। और प्राचीन नाम मानधाता। इस तरीके ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता। इसके अलावा बहुत घाट हैं, मंदिर भी बने, जैसे सिद्धार्थ मंदिर, नर्मदा घाट, मार्कंडेय आश्रम, महादेव, सप्तरुद्र मंदिर, काजल रानी की गुफा आदि वहाँ पर दर्शनीय स्थल। अब आप आगे करते हैं भोजपुर। भोजपुर भोपाल के निकट स्थित भोजपुर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिवलिंग। भोपाल के निकट है लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए? शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस मंदिर के पास जैन मंदिर भी स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर है। इस मंदिर पर के पास ही जैन धर्म का एक मंदिर भी है। इसके साथ ही हमारा अगला नौहट। दमोह में स्थित नौहट कभी चंदेलों की राजधानी थी। यह मंदिर शिव और जैन धर्म के अवशेष के लिए विख्यात है। तो नौहट दमोह में स्थित है, शिव और जैन धर्म के मंदिर के लिए विख्यात है। अंग देखो, मंदसौर। मंदसौर भारत का प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर है। ऐसा ही एक पशुपतिनाथ धुलेड़ी पहाड़ी, धुरैल पहाड़ी, व्यावरा पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी है। तो भारत में प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में। चित्रकूट। चित्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। सतना में अवस्थित है। चित्रकूट कहाँ पर? सतना में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहीं पर बाल अवतार लिए थे। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहीं पर महेश्वरी, अत्रि और सती अनुसुईया के अतिथि बने। तो इसे ध्यान रखना कि चित्रकूट सतना में स्थित है, ब्रह्मा विष्णु के बाल अवतार हैं और भगवान श्री राम, महेश्वरी, अत्रि और सती अनुसुईया क्या बने? अतिथि। और इसके साथ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कादम्बगिरी, अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, जानकी कुंड और स्फटिक शिला और भरतकूप यहीं स्थित है। कादम्बगिरी, अनुसुईया, हनुमान धारा, जानकी कुंड और स्फटिक और भरतकूप सारे सतना में स्थित है, यानी कि चित्रकूट पर स्थित है। 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया था। 2005 में इसे पवित्र घोषित कर दिया था। इसके साथ ही गुप्त गोदावरी नदी। कौन सी नदी स्थित है? गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है। किसका मेला? गधों का मेला लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चित्रकूट सतना में स्थित है, ठीक है। और तुम्हारा कादम्बगिरी, अनुसुईया, हनुमान धारा और जानकी कुंड और स्फटिक शिला, भरतकूप यहीं पर स्थित है। और 2005 में इसे क्या कर दिया था? पवित्र नगर घोषित कर दिया था। और यहाँ की नदी गुप्त गोदावरी और यहाँ गधों का मेला लगता है। इसके साथ ही अगले बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित क्षिप्रा। उज्जैन कहाँ पर? क्षिप्रा में। महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, भरतरी की गुफाएं
यहाँ पर 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। मंदिर कौन कौन से? महाकालेश्वर, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, भरतरी की गुफाएं। 2005 में इसे भी पवित्र घोषित कर दिया था, पवित्र नगर। क्षिप्रा के किनारे महाकाल का एक मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन में देव प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक गधों का मेला लगता है। यहाँ भी गधों का मेला लगता है और तुम्हारा चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है, तो इसको आपको ध्यान रखना। इसे भी 2005 में पवित्र नगर घोषित है, जबकि चित्रकूट को सतना को भी 2005 में पवित्र नगर घोषित कर दिया था। आगे देखो, और इसमें भी और इम्पोर्टेंट, हरिदेवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, बड़े गणेश जी, 24 खम्बा मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर और काल भैरव, काली देव महल आदि यहाँ के पवित्र स्थल हैं। इसके साथ ही भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। भृगु ऋषि ने यही तपस्या की। बंदर कूदनी और 64 योगिनी शिव पार्वती, और जिसमें शिव पार्वती नंदी पर आसीन, यहाँ के पवित्र स्थल है। तो बंदर कूदनी, 64 योगिनी शिव पार्वती, और जिसमें शिव पार्वती की पूजा करती है, यहाँ के आसीन है। महेश्वर में भवानी माता का मंदिर है। अहिलेश्वर शिवालिंग राजवाड़ा, बेठानी की छत्री महेश्वर में, राजेश्वर शिवालय ये भी महेश्वर में, कालेश्वर, जलेश्वर, बलेश्वर और पंडरीनाथ, काशी विश्वनाथ, मतंगेश्वर शिवालिंग आदि यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। तो महेश्वर भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, यानी कि भवानी माता मंदिर, अहिलेश्वर शिवालय राजवाड़ा, बेटानी की छत्री, राजेश्वर शिवालिंग, कलेश्वर, जालेश्वर, बालेश्वर, पंडरीनाथ, काशी विश्वनाथ और मतंगेश्वर और शिवालिंग आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल। अब इसके बाद करते थे मेयर में माता शारदा का मंदिर है। तो सतना से लगभग 40 किलोमीटर दूर माँ शारदा का भव्य मंदिर है। माँ शारदा भव्य मंदिर के कारण साल भर तीर्थ स्थल और पर्यटक यह हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पन्ना इसके बारे में बात कर लेते। भगवान प्राणनाथ की नगरी पन्ना को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है कि भगवान प्राणनाथ की नगरी है पन्ना, और इसे कहा जाता है मंदिरों का प्राचीन शहर। मंदिरों का प्राचीन शहर किसे कहा गया? पन्ना को कहा गया। तो इसको इस तरीके से धार्मिक स्थल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब कुछ मकबरे और समाधि और किस स्थान पर समाधि बनी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में समाधि और स्थान, यानी कि समाधि कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी मकबरे हैं और कौन समाधि और किस जगह है। तो तानसेन मकबरा, इसका निर्माता अकबर ने कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो तानसेन ग्वालियर, मोहम्मद गौस ग्वालियर। इसके बाद तुम्हारा झांसी की रानी, ये भी ग्वालियर। फिर है झलकारी बाई, ये भी ग्वालियर। और उसके बाद तुम्हारा तो ध्यान, तानसेन, मोहम्मद गौस, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि समाधि स्थल यहाँ पर है। इसके साथ बात करते हैं बैजू बावरा की समाधि स्थल चंदेरी अशोकनगर में। होशंग शाह का मकबरा मांडू धार में स्थित है। कहाँ पर? मांडू धार में स्थित है। पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल रावड़खेड़ी खरगोन में। मतेंद्र पीर की समाधि इंपॉर्टेंट है। मतेंद्र
पीर की समाधि उज्जैन में स्थित है। मतेंद्र पीर की समाधि कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। ठीक। इसके साथ मतेंद्र पीर की स्थित उज्जैन में। महारानी साखराई की सिंधिया की समाधि स्थित शिवपुरी में। रानी दुर्गावती बरेला जबलपुर। झांसी की रानी ग्वालियर में, ये तो बता दिया। तो रानी दुर्गावती ध्यान रखना जबलपुर में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रानी अवंतीबाई की समाधि स्थल मंडला, यहाँ देख रहे हैं। रानी दुर्गावती बरेला जबलपुर में और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में, जबकि रानी अवंतीबाई मंडला, फिर झलकारी बाई ग्वालियर, उसका गिरधारी बाई मंडला। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों ही मंडला में, दोनों ही समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में, सीधा रखना। अब्दुल शाह का चंगल का मकबरा ये धार में। अब्दुल शाह का चंगल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? धार में। तात्या टोपे समाधि स्थल है तुम्हारी कहाँ पे? शिवपुरी में, जो जादव सागर के नियर बाई। माधवराव सिंधिया, ये भी शिवपुरी में। पीर बुधान का मकबरा सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। बाज बहादुर और रूपमती का मकबरा सारगढ़ यानी सारंगपुर राजगढ़ में। सारंगपुर राजगढ़ में बाज बहादुर की रानी। तो ध्यान रखना, बाज बहादुर और रानी रूपमती। इससे बाज बहादुर, रानी रूपमती, सारंगपुर राजगढ़। बलजीत शाह, बलजीत शाह एवं मस्ताना अली के मंजारे मधुबनी सागर में। कान्हा बाबा की समाधि स्थल होशंगाबाद। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर। हजरत शाह वजीउद्दीन का मकबरा चंदेरी। ख्वाजा मखदूम शाह विलायत के नाम से प्रसिद्ध है। दौलत खां लोधी बुरहानपुर। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर? बुरहानपुर से। मालवराव होलकर की समाधि स्थल आलमपुर भिंड में। माधवराव होलकर की समाधि स्थल आलमपुर भिंड में। तो एक बार इससे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, मालवराव होकर जिसको ध्यान रखना। दौलत खां, ये भी अच्छा है। मुमताज महल की कब्र बाबा कान्हा बाबा होशंगाबाद। और बाज बहादुर रानी संगरंगपुर यानी कि राजगढ़। और इसके बाद तात्या टोपी ध्यान रखना शिवपुरी। अब्दुल शाह गिरधारी बाई मंडला और रानी अवंतीबाई मंडला। और इसके बाद नवाब सिद्दीकी हसन जी भोपाल में। झांसी की रानी ग्वालियर और रानी दुर्गावती बरेला जबलपुर। इस तरीके से टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, यानी कि धार्मिक स्थल और समाधि किस किस पर जगह पर है उनके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।